ये जो शरीर लिए हम आप यहाँ बैठे हैं मानगढ़ में, हमको भले ही लगे कि मामूली देह है, रोते रहे, लेकिन शास्त्रों में इस देह को देवपुरी कहा गया है। क्या कहा गया है? देवपुरी। ये देवपुरी है। आपको मैं प्रश्न करता हूं कि आपने अपने घर के सामने अगर कोई मंदिर बनवाई है और आपका पड़ोसी अपने घर का कूड़ा कचरा लावे, आपके मंदिर पर डाल दे, तो क्या करोगे? ईमानदारी से बताओ। हाँ, बहुत सीधे सरल होगे तो साफ कर दे हो, दूसरे दिन फिर कूड़ा डालेगा तब तो फिर सफाई दे हो, लेकिन रोजे कूड़ा डाली तब चाहे जितने सरल होंगे एक दिन झगड़ा होगा तो नहीं होगा। कारण आदमी को अपनी चीजों से बड़ा मोह होता है। ये अपना घर है, अपना रिश्तेदार है, अपना परिवार है, अपना दुकान है, अपना मकान है, अपनी चीजों से बड़ा मोह होता है। अगर आपने अपने घर के सामने मंदिर बनवाई है और उस पर कोई कूड़ा डाले तो आपको गुस्सा लगेगा। अपनी चीजों से आदमी को बड़ा लगाव होता है, ध्यान रखना। एक बार एक आदमी की फैक्ट्री जल रही थी, बहुत ध्यान देना। उसके पड़ोसी ने आकर कहा कि तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी तो फैक्ट्री जल रही है। अब वो भागा और फैक्ट्री के पास पहुंचा, रोने लगा। उसको तो लगा कि अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, प्राण निकल जाएगा। तब तक एक आदमी ने आकर कहा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? उसने कहा, हमारी फैक्ट्री जल रही है। तब एक पड़ोसी कहता है कि फैक्ट्री तुम्हार बाप बेच रही, बेच रही, और जैसे कहीं बेच रही बस जाने में तो हमारा ना जरूरत है। अब किसका डर रहा? दूसरे का। कुल दुख खत्म। अपनी चीजों का नुकसान होता है तब आदमी को पीड़ा समझ में आती है, दूसरे के नुकसान में। अब वो हंसते गाते चल पड़े घर की ओर। थोड़ी दूर गए, दूसर पड़ोसी मिले, कहें भैया तोहार फैक्ट्री जलता, तू घरे कहा जाता? कहीं हमें कोनो चिंता ही ना है। क्यों? हमारे पिताजी बेच दिए फैक्ट्री। पड़ोसी कहता है, तुम्हारे पिताजी ने बेचा तो है लेकिन पैसा भी ना मिला रहा, फिर भी होश, फिर भी होश। आदमी को अपने चीजों की बड़ी परवाह होती है। हम आप इस देह में बैठे हैं लेकिन देह किसी का है नहीं। हम घमंड पाले हमार होए तो पालो। अगर अपनी देह किसी की होती तो अपना बाल कोई सफेद नहीं होने देता, हो जाता। अपनी आंखों पर कब्जा होता तो आंख खराब नहीं होने देते। अपने कान के मालिक होते तो बहरे न होने देते। अपने देह के मालिक होते तो कभी मरने न देते। भाइयों बहनों, हमारी आपकी औकात केवल एक किराएदार की है। जो लोग किराए के मकान में रहे हैं वे जानते हैं कि जिस दिन मकान मालिक चाह ले उस दिन किराएदार को बाहर कर सकता है। बोलो, कर सकता है कि नहीं? तो ये हमारा आपका जो देह है भाइयों बहनों, ये किराए का मकान है और मालिक कौन है? ऊपर वाला। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा और मौत जब सबको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम आप इस देह में हैं, इसको मंदिर कहा गया है लेकिन मालिक इसका ऊपर वाला है। अब बताओ, अगर आप अपने घर में एक कमरा किसी को किराए पर दे दें, किराएदार घर की साफ सफाई रखे, भला आदमी हो, तो आप भी सोचोगे आदमी भला है, रहा दो, और गंदगी फैलावे तो भगा कर ना, घर खराब होते कर रहा है। ऐसे ही परमात्मा ने सुंदर घर दिया था, बेटा जाओ पृथ्वी लोक पर आनंद करो, घूमो टहरो, भजन करो, अच्छा काम करो, लोगों की भलाई करो, और भलाई ना करो तो भला किसी का कर ना सको तो कम से कम बुरा किसी का मत करो। इसलिए देह मिला था। अब ये देह मिला, क्या हम वैसा कर रहे हैं जिसलिए भगवान ने भेजा था? फिर पूछिए बच्चा काहे भेजा और क्या कर डाला? तो अब मैं अपनी बात पर आऊं। मैंने आप सभी को निवेदन किया, आपके मंदिर पर कोई कूड़ा डाले जो बनवाए हुए, कहा था हम झगड़ा कर लिए, और इस मंदिर को कौन बनाया है? भगवान ने। तो काहे कूड़ा डालो थे? काहे कूड़ा डालो थे? आपको लगता होगा हम कूड़ा कहाँ डाली थे? तंबाकू का हो, अमृत हो, दारू शराब क्या है?
अमृत है। बीड़ी धुआं का हो अमृत हो। जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं वो लोग ध्यान दें भैया, मोटरसाइकिल में कौन तेल पड़ता है? पेट्रोल। हम कहते हैं आज चले जाओ डीजल दवाई हो। डीजल पड़ेगा तो गाड़ी खराब, इंजन तो गियो। आपको 80-85 हजार रुपए की मोटरसाइकिल की परवाह है, डीजल नहीं डलवाओगे। अब ये अनमोल काया का कोनो परवाह है नहीं। ऐसी ऐसी चीज काहे डालते हो भैया इसमें कि जिंदगी खराब हो, सेहत खराब हो। मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो बन जाए, लेकिन ये बिगड़ गया एक बार तो वैसा नहीं हो पाएगा जैसा भगवान ने भेजा है। मेरी आप सबको प्रार्थना है, अपना आहार अच्छा रखो, खान पान अच्छा रखो। या आप हमारा कहना मत मानो, अपने आत्मा से बात करो एक बार। आपकी आत्मा अगर स्वीकार करे, स्वीकार नहीं करती किसी की आत्मा, लेकिन हम लोग अपने जीभ के इतने गुलाम हो गए हैं कि अब अमली आएगा तो चाहे प्राण जाए तो जाए, लेकिन खाए भी रहा। तो अंट संट चीजों को बिना अपने आप को उससे बचाइए तो अच्छा है। पुण्य प्राप्त करना है तो माता पिता को प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो और आहार अच्छा रखो। एक जने गए रहा कुंभ नहाए, कुंभ में डुबकी मारी तो कोई फोन करा कि भैया कहाँ हो? कहीं कुंभ आयन है, कहीं का करे, कहीं पुण्य कमाए। कुंभ कहाँ गए, का करेंगे? पुण्य कमाए। और बाप महतारी मारत है, बाप महतारी अलग रोटी बनाओ खा और पुण्य कमाए। अबे चूतिया, पुण्य कमाना था माता पिता के सेवा करती। कुंभ नहाने का महत्व है, कुंभ नहाओ, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करो। महाकुंभ में वही नहा सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा है। तो महाकुंभ में जाना, स्नान करना अच्छा है, लेकिन बाप महतारी तिरस्कार करी हो तब भगवान पुण्य दे, चक्कर में मत रहना। पुण्य घर से शुरू करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, कुंभ नहाओ, वैष्णो देवी जाओ, वृंदावन जाओ, धाम जाओ, चारों धाम जाओ, जहां मन वहां जाओ। लेकिन याद रखना, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भी मैं क्या कहूँ, आप सभी तो बहुत समझदार हैं। आज शाम की कथा बहुत महत्व की है, तो हमारी सब माता बहने भाई लोग समय से कथा में उपस्थित होकर के आज के कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। और दिन में क्या कहूँ, आप सभी तो बहुत 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 समझदार हैं। भगवान सबका सदा कल्याण करें, मिलजुल कर सब रहे, प्रेम से फैले फिर सद्ज्ञान। आइए जय घोष करें, फिर प्रसाद वितरण। जय घोष करें, हाँ कि ना? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत